सर दायरे में हम फंसे हुए हैं, क्या हम निकल पाएंगे? क्या माने निफ्टी का बॉटम बन गया है 24,800 के करीब, क्योंकि आज दिन भर इसने 24,800 को अधिकतर होल्ड किया। एक बार 777 के दर्शन 71 के दर्शन हुए, लेकिन फिर ऊपर भी आ गया सर, और होल्ड ही कर रहा है। पहली चीज़ तो ये कि अभी तक खतरे से बाहर नहीं निकले हैं। अच्छा। और यही ये मानिए भी मत कि बॉटम बन गया है। उसका कारण ये है कि सबसे पहले तो ये ज़रूरी कि आप 24,850 के ऊपर बंद हो, जहाँ पर अभी आप हैं, थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन खतरे से बाहर आप तब निकलेंगे जब 25,000 को पार करके वापस बंद हो। 25,000 थोड़ी बड़ी, वो क्या बोलना चाहिए, माउंट एवरेस्ट टाइप की है, ठीक है। 24,850, 24,900 हल्की छोटी सी रिकॉर्ड रेंज है। तो इंट्राडे के लिए 24,900 पार होना चाहिए। क्लोजिंग 24,850 के ऊपर हो तो थोड़ी रिलीफ मिलेगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। 25,000 के ऊपर बंद होने पर आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा कि हाँ, हम खतरे से बाहर हैं। रहा सवाल बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में आप अभी ट्रेड कर रहे हैं 56,200 पर। 56,300 के ऊपर निकल कर टिकेंगे तो थोड़ा सा बेहतर फील करेंगे। खतरा आपका वहाँ भी टला नहीं, खतरा टलेगा 56,600 के ऊपर बंद होने पर। जब 56,600 के ऊपर बंद होंगे तो थोड़ा आप बेहतर फील करेंगे, हाँ अब हम जल्दी से नया लो नहीं बनाना है। तो ये सवाल है। तो अभी तक उन लेवल के बाहर हम उन लेवल को क्रॉस नहीं किया है जिसके ऊपर हम बड़े कॉन्फिडेंट हो जाएं कि 24,600 पे कल का जो लो है वो बॉटम है, या 55,850 का कल का जो लो है वो अब टूटेगा नहीं। ये कॉन्फिडेंस अभी तक मुझ में नहीं आया है। इसके लिए एक बढ़िया क्लोजिंग चाहिए। नो डाउट डायरेक्शन पॉजिटिव साइड में है। कल भी हमने बात की थी शॉर्ट कवरिंग का मार्केट है, बनेगा। आज भी अपनी यही बात थी कि शॉर्ट कवरिंग का है, क्योंकि गैप से खुला था 70 पॉइंट, जो हम नहीं चाहते थे। हम चाहते थे 40-50 पॉइंट नीचे खुले। अगर यही 40-50 पॉइंट नीचे खुलता, कल न्याजी कल आप बंद होता 24,820 पे, ठीक है। आज का लो आप देखिए, आज के लो से आपको आइडिया लग जाएगा कि 24,820 और नीचे में 24,770, यानी 50 पॉइंट। जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था 45 पॉइंट नीचे अगर खुलता है तो आपकी एंट्री एकदम परफेक्ट हो जाती है। क्योंकि आप मजबूत खुले इसलिए एक बार नीचे आना था, गिफ्ट निफ्टी के लेवल पर आप आ गए और वहाँ से अगर आपने एंट्री की तो आपके लिए लगभग 100 पॉइंट बन रहे हैं आज की तरफ। सो एकदम परफेक्ट था मार्केट। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी हमने कहा था 56,075 के आसपास खरीदेंगे, 56,300 के ऊपर खुल रहा, वहाँ हमने मना किया था। आज का लो 56,065 का है। सो एकदम परफेक्ट सपोर्ट लेवल से निफ्टी घुमाया। क्यों रिकवरी हो रही? कल एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन फ्यूचर्स में घटकर 13% पे आ गई, जो फरवरी के बाद के लोएस्ट लेवल पे है। मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले है। एफआईज की बिकवाली का प्रेशर थोड़ा कम हुआ है। घरेलू फंड ने लगातार दूसरे दिन 6,000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी की है। ये सारे सिग्नल, और सबसे बड़ी बात, कल बाजार बंद होने के बाद ज़्यादातर रिजल्ट आए वो सब अच्छे। एक भी रिजल्ट आपको झटका देने लायक नहीं। आपका एलएनटी बढ़िया है, जीएमआर अच्छा, एक और कौन सा आया था, पीएल अच्छा। सो रिजल्ट के लिहाज से लगभग सारे रिजल्ट ठीक रहे, और यही वजह कि आज बाजार का मूड माहौल थोड़ा ठीक है। और यही वजह कि हमने एक सबसे बड़े आदमी को इग्नोर किया है, और वो है ट्रंप। हाँ। इसको गजब की बेइज्जती है ना। मतलब आज अगर ट्रंप के स्टेटमेंट के 25% टैरिफ लगाऊंगा, ये वैसा हो गया ना, जब कोविड का पहला केस आए तो निफ्टी 3% घट जाए, और जिस दिन 1-1 लाख केस आते थे उस दिन बाजार बढ़ जाता था। हाँ। ये ट्रंप का वैसे ही हाल हो गया। पहली बार जब उन्होंने टैरिफ बोला तब तो सबकी हालत खराब हो गई। अब वो कुछ भी बोले, इतना लगा दूँ, लगाने के बाद भी नहीं घटे। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी तो लगाने के बोला, लगा भी देंगे तो नहीं घटेगा मार्केट। अब तो ऐसा हो गया है। उनके खुद के मार्केट रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। हाँ, उनके खुद के मार्केट उनसे डरना बंद कर चुके हैं। तो बढ़िया है। तो इसलिए कुल मिला के बाजार अच्छा कब होता है, खराब कब होता है, ये समझना जरूरी है। अच्छा बाजार वो है जो खराब खबरों पे भी बढ़े, और खराब बाजार वो है जो अच्छी खबरों पे भी घटे, गिरे। सो अगर ट्रंप के टैरिफ लगाने की धमकी के बावजूद बाजार बढ़ता है, बुरी खबर को नज़रअंदाज करता है, अच्छी खबर पर फोकस करता है और बढ़ने की कोशिश करता है। नो डाउट ऐसा कोई घंगो बहुत हो हाँ क्या बढ़ जाती जी, क्या बढ़ जाए, वैसा माहौल नहीं बन रहा। ठीक, थोड़ा धीमे धीमे बढ़ रहा है, बट दिस स्पीड इज़ गुड। ऐसा ही होना चाहिए। कौन सी जल्दी है कि अपने को 2 दिन में 25-500 पहुंचना है। स्पीड जितनी धीमी रहे उतना बढ़िया, जैसे धीमे धीमे बढ़े माफ कीजिए उतना बढ़िया। तो ये बाजार का परफेक्ट स्पीड है जो चल रहा है बाजार। ऑलराइट, चलिए, नतीजे बहुत सारे निकल कर आ रहे हैं, और इनफैक्ट कुछ समय पहले हम पीएनबी के नंबर्स पर भी फोकस कर रहे थे सर, उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन मिड और स्मॉल कैप अभी भी टर्न अराउंड नहीं है। मतलब साफ तौर पे इनको देख के लग रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं आया है। नहीं, इनके कॉन्फिडेंस की बात ही, इनके क्या कॉन्फिडेंस, जिस दिन कॉन्फिडेंस निफ्टी बैंक निफ्टी में हमारा आ गया तो अपने आप आ जाएगा। ये तो बेचारे पीछे पीछे चलने वाले हैं। दे आर फॉलोअर्स नॉट लीडर्स। लेट्स अंडरस्टैंड। अगर लीडर्स बढ़िया करेंगे तो ये जिधर ये भेड़ चाल
निफ्टी जिधर निफ्टी उधर हम, वैसा। सो निफ्टी का कॉन्फिडेंस तो लौटे, बैंक निफ्टी का कॉन्फिडेंस तो लौटे, फिर इधर का है। अभी भी आपने मैंने मुझसे पहला सेंटेंस पूछा, खतरे से बाहर, मैंने ना कर दिया। अब अभी हम खतरे से बाहर नहीं है तो इनमें कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? ये कोई अपने दम पे थोड़ी ऊपर नीचे होते हैं, ये इनके लिए तो इंडिकेटर वहाँ है। तो जिस दिन लगेगा कि निफ्टी ने एक बढ़िया क्लोजिंग दे दी, चाहे वो आज लग जाए, तो आज हो सकता है क्लोजिंग में बढ़ जाए, कल बढ़ जाए। ब्रॉडर मार्केट में दिग्गज शेयरों में जिस दिन कॉन्फिडेंस आएगा, यहाँ सब ठीक है मामला, ये चल पड़ेंगे, इनकी टेंशन मत, इनको देखो भी मत और इनसे एक्सपेक्ट भी मत करो। बढ़ने में भी आगे रहेंगे, घटने में भी आगे। जैसे ही कॉन्फिडेंस आएगा बढ़ने का, ज़्यादा जोर से चलेंगे। ओके सर, एक फैक्टर थोड़ा परेशान करने वाला है। कौन सा? रुपया सर, गिर गया। रुपया 5 महीने के लोज पर है और अपना जो इसने ऑल टाइम लो 88 के पास बनाया था, उससे अब सिर्फ 55-60 पॉइंट की ही दूरी पर है। बात तो सही है आप। ये बैंकिंग स्पेस के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है क्या? हाँ, नहीं ऐसे इतना डायरेक्टली आजकल वन ऑन वन कोरिलेशन नहीं है, लेकिन कमज़ोर करेंसी बहुत अच्छी तो नहीं लगती। लेकिन एक तरह से इसमें मैं सिल्वर लाइनिंग ये देखता हूँ कि जब तक टैरिफ नहीं लगा है तब तक रुपया कमज़ोर है, फटाफट एक्सपोर्ट कर डालो जितने करने हैं। करेक्ट, एक्सपोर्टर्स के लिए कमज़ोर रुपया हमेशा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप एक यहाँ से किसी और देश में माल भेज रहे हैं तो आप जो माल भेजेंगे बेचेंगे उसके पैसे आपको डॉलर में मिलेंगे, और रुपया कमज़ोर होगा तो आपको ज़्यादा डॉलर मिलेंगे, राइट। सो एक्सपोर्टर्स के लिए ये अच्छा है, तो बढ़िया है। जब तक कमज़ोर रुपया कर लो, हर चीज़ में हम तो आपदा में अवसर देखने वाले हैं। बिल्कुल। तो रुपए की कमजोरी की जो आपदा है उसमें हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए अवसर है। और इससे पहले ट्रम्प की आँख खुले तो कोई टैरिफ लगा ही डाले, उससे पहले जितना एक्सपोर्ट करना है जल्दी जल्दी करो, बहुत पैसे बनेंगे, बाद की बाद में देखी जाएगी। ठीक है, तो रुपए पर भी हमारी नज़र रहने वाली